आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैबिनेट मंत्री गोपाल राय उत्तराखंड दौरे पर है। इस दौरान वो हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आपकी सदस्यता अभियान में शिरकत की। इस दौरान गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास होगा। उत्तराखंड के लोगों को फ्री बिजली मिलेगी, शिक्षा और मेडिकल की सुविधा भी बेहतर की जाएगी, साथ ही पानी का बिल भी नहीं आएगा। गोपाल राय ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत की। चुनाव को लेकर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों अपनी तैयारियां कर रही है, क्योंकि पुरानी पार्टियां भी हैं और जानती भी हैं कि उत्तराखंड को किस तरह में जो है आगे बढ़ना है, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है। लेकिन इस वक्त के चुनाव की बात करें तो एक दल ऐसा भी है जो बहुत ज्यादा अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है और बहुत आगे तक भी जो है तैयारियां कर भी चुका है, और वो दल है आम आदमी पार्टी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहें, कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि कहें तो आम आदमी पार्टी की जड़ों से जुड़े हुए नेता हैं, और अब जो है वो उत्तराखंड में भी आए हैं। गोपाल राय जी, उनसे जानते हैं कि उत्तराखंड क्यों और आखिर उत्तराखंड की तैयारियां कैसी रहेंगी, किस तरह की तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। पहला सवाल यही है, चुनाव तो कई जगह हो रहे हैं, आखिर उत्तराखंड क्यों सर? फोकस पहला, क्योंकि इस तरह से आपने इतना ज्यादा फोकस जो है, सबसे पहले अगर कोई राज्य दिख रहा है तो उत्तराखंड ही दिख रहा है दिल्ली के बाद। देखिए, उत्तराखंड के अंदर दिल्ली जैसे हालात हैं। दिल्ली के अंदर दो पार्टियां थीं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। उन दोनों पार्टियों के सरकारों के बीच में जनता पिस रही थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वहां लोगों ने आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में चुना, और वहां पर आज एक काम करने वाली सरकार दिल्ली के लोगों को मिली है। उत्तराखंड के तमाम लोग अरविंद केजरीवाल जी से बार बार मिले। उत्तराखंड के अंदर भी 70 सीट है, दिल्ली के अंदर भी 70 सीट है। उत्तराखंड में भी जब से राज्य बना, एक लंबे आंदोलन के बाद बना, एक सपना था जब राज्य बना उत्तराखंड। लेकिन पिछले राज्य बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती रही। लेकिन इन दो पार्टियों के बीच में उत्तराखंड की जनता पिस रही है। उसे एक विकल्प की तलाश थी। 5 साल में जो दिल्ली के अंदर सरकार ने काम किया आम आदमी पार्टी की, लोग चाहते हैं कि अगर दिल्ली में इतना अच्छा काम हो सकता है तो उत्तराखंड में भी हो सकता है। और उसके लिए लोग आज तेजी के साथ, मतलब अगर हम देखें तो उत्तराखंड के अगले चुनाव में अगर 3 पार्टियां हैं, आज वर्तमान में भाजपा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी 4 साल की सरकार चलाने के बाद उसकी सरकार की जो निगेटिविटी है इतनी ज्यादा है कि उसे खुद मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। आपने कहा मुख्यमंत्री का नाम लिया, तो सवाल तो फिर वही खड़ा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी एक बात चल रही है, मुख्यमंत्री कौन चेहरा। बीजेपी के अंदर भी जो है जरूर चुनाव के वक्त ये बात चलेगी कि क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव होगा या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही चुनाव होगा। आपका क्या चेहरा होगा? क्या आपका चेहरा केजरीवाल होगा या फिर कोई स्थानीय जल्दी कोई नेता जो है यहाँ का दिख सकता है जो कि आपका चेहरा हो? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड का नेतृत्व जो है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और सही समय आने पर आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी। क्या दिल्ली वाला स्थिति यहाँ आपको लग रहा है बहुत ज्यादा होने वाली? वैसे दिल्ली जैसी स्थिति तो बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी देखिए, जनता के हाथ में ताकत होती है। चुनाव में वही हाईकमान होता है, वो कुछ भी कर सकती है। रही बात, जहां तक आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस उत्तराखंड में 4 साल से विपक्ष में थी, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना तो नहीं पड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लग रहा है, क्योंकि भाजपा का आदमी टूट करके, नाराज होकर के कांग्रेस में नहीं जा सकता था, लेकिन आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं लोग। इसलिए आज जो नया मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पड़ी 1 साल पहले, क्यों पड़ी? कांग्रेस से डर के नहीं पड़ी है, आम आदमी पार्टी से डर लग रही है। क्योंकि भाजपा के लोग जो परेशान हैं, जिन्होंने भाजपा को यहां सींचा एक सपना लेकर के, उन सारे लोगों के अंदर एक निराशा है, और उनके लिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस तो कांग्रेस है, भाजपा के अंदर ज्यादा बौखलाहट। तो एक सवाल सर, ये सवाल हो रहा है कि आप ये मान रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी की चुनौती आपसे है, ना कि कांग्रेस से चुनौती होगी? कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस तो खुद ही में चुनौती सॉल्व करते रह जाएगी। वहां तो गुटबाजी का सिस्टम चल रहा है, वो लड़ते रहेंगे आपस में, क्योंकि कांग्रेस को कुछ नया कहने के लिए नहीं है। कांग्रेस को मौका दिया उत्तराखंड के लोगों ने, वो नहीं कुछ कर पाए। अगर कर पाए तो बीजेपी क्यों आती?
कांग्रेस ने अगर कुछ किया होता तो भाजपा का शासन नहीं होता। तो इसलिए कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं, वो क्या लोगों को बताएं, इसलिए आपस में लड़ रहे हैं कि तू बड़ा कि मैं बड़ा। उत्तराखंड उनके लिए लक्ष्य में नहीं है। आम आदमी पार्टी, हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम सरकार बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने दिल्ली के अंदर किया है। तो विकल्प तो होगी सर, पर क्या वायदे हैं? जो पहाड़ों की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो क्या वायदे हैं जो आप करोगे, जो आप कहोगे कि हाँ हम ये कर देंगे जो अभी तक इन लोगों ने नहीं किया है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उत्तराखंड में बिजली पैदा होती है। बिजली आज लोगों को महंगी खरीदनी पड़ती है। दिल्ली बिजली खरीदती है, हम बिजली खरीदते हैं। आज दिल्ली के अंदर कोई भी परिवार जिसके पास 1 रुपया ना हो, उसके भी घर में दिल्ली सरकार उजाला करती है। फ्री बिजली दिल्ली के लोगों को मिल रही है, उत्तराखंड के लोगों को भी मिलेगी। दिल्ली के लोगों को पानी मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है, उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा। आखिरी सवाल सर ये है, लक्ष्य क्या है आपका? कितना लक्ष्य रखा है आपने? क्योंकि जरूर आप लोग लगातार मंथन कर रहे होंगे, कुछ आपने रखा होगा, मैदान की बात करें या फिर पहाड़ की बात करें, क्या कुछ आपने पूरा लक्ष्य रखा है अगर हम उत्तराखंड चुनाव 2022 की बात करें? देखिए, मैं एक ही बात केवल कहना चाहता हूं, उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होने जा रहा है। उत्तराखंड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। आज तक किसी भी पार्टी को जितनी सीट नहीं मिली थी, उससे बड़ी जीत के साथ आम आदमी पार्टी आने जा रही है, वो लोगों के दम पर। हम तो माध्यम बन रहे हैं, वो आधी लोगों के दिमाग में चल चुकी है और आम आदमी पार्टी उसका माध्यम बन रही है। और जितना हम समझ पा रहे हैं उत्तराखंड के लोगों के साथ, क्योंकि दिल्ली के साथ उत्तराखंड का बहुत क्लोज रिश्ता है, लोगों का रोजाना का आना जाना है, तो उत्तराखंड बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रहा है। एक लाइन में कहें कि उत्तराखंड में बदलाव की आंधी आने वाली है, जिसकी आहट धीरे धीरे अब सुनाई देने लगे। गोपाल राय जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भी परिवर्तन होगा, अब आम आदमी क्या सोच रहा है, कितना सोच रहा है? क्योंकि परिवर्तन की जब बात करते हैं तो उत्तराखंड इस मामले में अन्य राज्यों से हमेशा से पीछे रहा है कि परिवर्तन अभी तक यहां पे नहीं हुआ है, हमेशा से 2 पार्टियों का ही राज यहां पर रहा है। लेकिन क्या इस बार के जो चुनाव होगा 2022 का, वो कितना परिवर्तन लाता है? और सबसे बड़े सवाल कि आम आदमी पार्टी पहाड़ कैसे चढ़ेगी, किस तरह से चढ़ेगी, तैयारियां क्या पूरी हैं, और जो तैयारियां चल रही हैं वो किस तरह की हैं, ये भी देखना होगा। मेरे सहयोगी संदीप के साथ योगेश सेमवाल,